मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि शपथ लेने के साथ ही मोदी के बड़े फैसलों से पूरा विपक्ष हुआ हैरान। अगले महीने जुलाई से देश भर में लागू होंगे कुछ नए नियम, अग्निवीर भर्ती, रेलवे, नए क्रिमिनल कानून, बैंक लोन समेत कई बड़े बदलाव। कुछ जून से इसी महीने और कुछ जुलाई से होंगे लागू। आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिर जुलाई से कौन कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ये बड़े बदलाव आम आदमी के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई सरकार बनने के साथ ही अगले महीने जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे नए नियम हर एक भारतवासी जरूर जान ले। आज आपको पता होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली। मोदी सबसे पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचे, मंच से झुककर सबको प्रणाम किया, नेताओं ने तालियों से स्वागत भी किया और फिर उन्होंने शपथ ली, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और ऐसा बोलते ही मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने ईश्वर के नाम से शपथ ली। इनके साथ ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री के रूप में नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। इस बार मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के 7 देशों के लीडर शामिल हुए। आडवाणी से मिली बांग्लादेश की पीएम हसीना, पहली बार भारत पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू भी। भारत मालदीव के बीच कंट्रोवर्सी के बाद वापस एक बार इनका हाथ दोस्ती की तरफ आगे बढ़ता दिख रहा है। ठीक शाम 7:15 बजे मोदी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हुआ। तीसरी बार पीएम बने नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन में मेहमानों और संभावित मंत्रियों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते दोस्तों की नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल की शुरुआत में ही कुछ नए नियम इस महीने जून से बदलने जा रहे हैं, तो वहीं कुछ नए नियम अगले महीने जुलाई से बदलेंगे। सबसे पहला अपडेट देखिए, 1 जुलाई 2024 से लागू होगा बजट सत्र। बजट के लिए ईमेल, डाक और फोन से आप भी अपने सुझाव भेज सकते हैं कि इस बार के बजट में नई सरकार को नए भारत में क्या क्या रखना चाहिए। इतने दिन आचार संहिता लागू थी, आपको पता होगा लोकसभा चुनाव के चलते, और इस कारण आप इस बार 14 जून तक यानी कि 1 सप्ताह तक की सुझाव दे सकेंगे। आम जन माई गवर्नमेंट ऐप या इस ईमेल या इस लैंडलाइन नंबर अथवा आप डाक के माध्यम से भी अपने बजट सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं। वैसे तो आपको पता होगा दोस्तों हर साल बजट फरवरी महीने में आता है, लेकिन क्योंकि इस बार यह सरकार का अंतिम कार्यकाल था और इसलिए फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया और पूर्ण बजट इस बार अब जुलाई महीने में पेश किया जाएगा। तो बजट को लेकर आप भी अपने सजेशन सरकार तक कुछ यूं पहुंचा सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, 1 जुलाई से बदल जाएंगे भारत के ये कानून। राजद्रोह खत्म होगा और नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख। दोस्तों 1 जुलाई से ही ब्रिटिश काल से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईए और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के कानून में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए। वैसे तो ये बदलाव मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में ही किए गए थे, आपको पता होगा, लेकिन ये बदलाव अब देश भर में लागू मोदी सरकार के नए कार्यकाल से ही शुरू होने जा रहे हैं। ठीक 1 जुलाई 2024 की तारीख और भारत में बदल जाएंगे 3 नए आपराधिक कानून। सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और हमारे देश में तीनों नए कानूनों को लेकर पुलिस कर्मियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। अब अलग अलग तरह की धाराओं में हत्या वगैरह का मुकदमा दर्ज होगा। 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 और भी ये कानूनों के बारे में देख सकते हैं आप जानकारी। ये कानून 1860, 98 और 72 से लागू थे, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कानून अब इन कानून से रिप्लेस हो चुके हैं, यानी कि इन धाराओं की जगह अब भारतीय संविधान में ये नए कानून की धाराएं लगेगी कई अलग अलग तरह के क्रिमिनल पर अपराध के दौरान। इस संबंध में हाल ही में सरकार की तरफ से 23 फेब 2024 को एक नोटिस भी जारी किया था, देख सकते हैं आप। 1 डे ऑफ जुलाई 24 से ये नियम अप्लाई होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने इन कानूनों पर रोक लगाने के लिए याचिका भी लगाई थी, लेकिन उस याचिका को भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि अपील करने में लापरवाही हुई, अगर बहस होती तो उल्टा जुर्माना भी लगता। यानी कि ये तो अब तय हो चुका दोस्तों, फाइनली ये तीनों नए कानून 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि इन आपराधिक कानूनों को निर्बाध रूप से लागू करने का प्रतिबद्ध है। चलिए अगला बड़ा अपडेट और नया नियम देखिए दोस्तों, जुलाई से स्पेशल ट्रेनें बनेगी, पैसेंजर ट्रेनें, और इससे आपका रेलवे का किराया भी घटेगा। बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, खुशखबरी है। जिन ट्रेनों को कोरोना काल के दौरान इंडियन रेलवे ने बंद कर दिया था या उनके नाम परिवर्तित कर दिए थे, वो ट्रेनें वापस 1 जुलाई से चालू होने जा रही हैं। और ये ट्रेनें चालू होने के बाद रेलवे की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है आपका किराया लगभग 3 गुना तक कम होगा। और 1 जुलाई से ही कई सारी पैसेंजर ट्रेनों के नंबर भी बदल जाएंगे, है ना। तो जुलाई के बाद आप भी रेल यात्रा करते समय पहले रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर नई रेलवे के टाइम टेबल और नई रेलवे के नंबर वगैरह को चेक कर लें, क्योंकि दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से कोविड के समय कई सारी पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर दिया था, तो इनकी शुरुआत वापस जुलाई से हो जाएगी। कुछ ट्रेनों के लिए पुराना नंबर ही रहेगा और कुछ को नया नंबर अलॉट किया जाएगा। किराया हालांकि कम होगा, क्योंकि सभी तरह की ट्रेनों का कोविड स्पेशल दर्जा खत्म होने जा रहा। कोरोना काल के दौरान 30% तक किराया बढ़ाया गया था, लेकिन रेलवे इस किराए में बढ़ोतरी को भी वापस लेने जा रहा, मतलब कि लगभग 30% तक किराया वापस कम होगा। ऑन एवरेज रूट पर देखा जाए तो 20 रुपए तक कम में मिलेगा अब आपको रेल का टिकट। तो ये रेलवे की तरफ से एक बड़ा फैसला भी 1 जुलाई से मोदी सरकार के नए कार्यकाल
में लागू होने जा रहा है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, सिम कार्ड को लेकर बड़ी खबर देखिए, ट्राई ने बदल दिया नियम, 1 जुलाई से देश भर में ये नया नियम लागू होगा। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का सिम कार्ड है, रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल या एनी अदर एल्स टेलीकॉम ऑपरेटर का सिम कार्ड अगर आप चलाते हैं किसी भी कंपनी का, तो आपके लिए बड़े काम की बात निकल कर आ रही है। ट्राई की तरफ से सिम कार्ड से जुड़े नियम बदल दिए जो 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। दरअसल देश में बढ़ती साइबर फ्रॉड की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ट्राई की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और वैसे तो आपको बता दूं ये फैसला भी मोदी सरकार के पूर्व कार्यकाल का ही है, लेकिन लागू नए कार्यकाल में होने जा रहा है। और ये सिम कार्ड को लेकर नया नियम है। ट्राई की तरफ से सिम स्वेप को लेकर सबसे बड़ा बदलाव किया गया। सिम स्वेप का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके ही नंबर की नई सिम कार्ड निकलवाना उसी नंबर की। तो अब नए नियम के मुताबिक जिन लोगों ने हाल ही के दिनों में अपने सिम कार्ड को स्वेप किया है, मतलब अगर आपने आप ही के उसी नंबर के नई सिम कार्ड को इश्यू करवाया है, तो अब आप अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं करा पाएंगे। यानी कि वे यूजर्स अपने मोबाइल नंबर को किसी दूसरी कंपनी में स्विच नहीं कर सकेंगे। पोर्ट का मतलब सिंपली ये हो गया कि आप जियो की सिम को एयरटेल में कर लेते हो, या एयरटेल को वोडाफोन आइडिया में कर लेते हो, या वीआई को जियो में कर लेते हो, है ना। तो पोर्टिंग जो मोबाइल पोर्टिंग सर्विस होती है ना, वो सिम स्वेपिंग के बाद अब तुरंत आप नहीं करा पाएंगे। कई बार होता ना कि अगर हमारी सिम कार्ड कहीं गुम जाए या टूट जाए, तब हम जो नई सिम कार्ड निकलवाते हैं वो प्रोसेस सिम स्वेप कहलाती है, और उसी दरमियान ये नया नियम लागू होगा। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, एक नई सरकारी योजना को लेकर खबर है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन भी 1 जुलाई से शुरू होंगे। इस योजना के तहत बिहार सरकार 10-10 लाख रुपए देगी। इस बार आपको पता होगा बिहार के नीतीश सरकार भी बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन में आ चुकी है और केंद्र में सरकार बनाई है इन्होंने। तो इसी के साथ ही बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 की घोषणा कर दी है। और इस योजना के लिए आवेदन 1 जुलाई से शुरू होंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलेगी। और इस योजना के तहत उद्यम के लिए यानी कि स्टार्टअप वगैरह नए काम धंधा व्यापार करने के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। इस बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। इस योजना में जुड़ने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और भी इस योजना से संबंधित कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। तो बिहार गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर 1 जुलाई से इस योजना के लिए फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक होगा विशेष लोक अदालत का आयोजन, और इसके तहत लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। चलिए खबर है 1 जुलाई से चेक से संपत्ति कर का भुगतान भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया, यानी कि 1 जुलाई से प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान के लिए चेक से पेमेंट नहीं लिया जाएगा एमसीडी द्वारा, क्योंकि कई बार चेक बाउंस वगैरह की घटनाएं देखी जाती हैं और इसलिए 1 जुलाई से ये भी नया नियम लागू होने जा रहा है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक शानदार अपडेट आ रहा। देखिए जुलाई से बदलेगी महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन, और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये गुड न्यूज है। दरअसल 50% महंगाई भत्ता होने पर शून्य होने वाले महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन बदल जाएगी, और ये कैलकुलेशन वापस 0 से शुरू होगी। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में स्क्रीन पर। AICPI नंबर से तय होता है महंगाई भत्ता वगैरह वगैरह। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने पिछले कार्यकाल में जो महंगाई भत्ता बढ़ाया था उसके बाद 50% हो चुका है डेयरनेस अलाउंस, तो अब वापस 0 से कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। और वैसे दोस्तों इस बार सरकारी कर्मचारी फिर से भाजपा सरकार के लिए मुसीबत बनेंगे, क्योंकि देश भर से कई अलग अलग राज्यों के सरकारी कर्मचारियों ने OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना को लेकर फिर से सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। और 1 जुलाई 2024 से ही इन सभी सरकारी कर्मचारियों का भी आंदोलन फिर से शुरू होने जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हरियाणा राज्य में भी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है सरकारी कर्मचारियों ने, और सभी जिलों में आक्रोश मार्च भी निकाले जाएंगे। 1 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच ये सरकारी कर्मचारियों के आक्रोश मार्च का अभियान चलेगा। इनकी मांग है कि मोदी सरकार अपने नए कार्यकाल में पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करे। अब देखना तो यही होगा कि क्या मोदी सरकार इन कर्मचारियों की मांग को सुनती है या नहीं। आगे जो भी अपडेट आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगला बड़ा अपडेट, सेबी का एक नया नियम 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा। हालांकि इसका असर शेयर मार्केट पर देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन सेबी के द्वारा जारी नए सर्कुलर के मुताबिक अब नया नियम कमोडिटी बाजार पर लागू होगा। और इस नए नियम के मुताबिक सेबी ने डिलीवरी पीरियड के मिनिमम ड्यूरेशन में बदलाव किया है, जिसके मुताबिक स्टैंडर्ड डिलीवरी की म्याद को 5 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिया। और ये नया नियम भी 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा है। और भी ज्यादा जानकारी इस बाबत देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन 1 जुलाई से होगा। राजस्थान राज्य के तकरीबन 7,500 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। और भी ज्यादा जानकारी इस बारे में आप इंडियन आर्मी के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। और वैसे दोस्तों स्टूडेंट की बात हो रही है तो कुछ एजुकेशन से जुड़े और अपडेट देख लीजिए। जुलाई में सरकारी स्कूलों में 40 मिनट की होगी हर क्लास। शिक्षकों में नाराजगी भी देखी गई इस नए नियम के चलते। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग की तरफ से यह नया नियम लागू किया जा रहा है। स्कूल के क्लास के टाइम पीरियड में ये बदलाव किया गया। डिटेल ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं CBSE स्टूडेंट को लेकर भी अपडेट आ रहा। 10वीं 12वीं के पूरक पंजीकरण यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, और इनकी परीक्षाएं 15 जुलाई से होगी। और दोस्तों उत्तर प्रदेश
प्रदेश में भी 1 जुलाई से कई बदलाव लागू होने जा रहे हैं। सभी जिलों में तैयार होगी फोरेंसिक लैब भी। जी हाँ, नई सरकार बनने के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा कुछ बड़े फैसले लिए गए। देखिए आप, सबसे पहले तो इलेक्शन रिजल्ट जैसे ही देखने को मिले, चुनाव रिजल्ट के 48 घंटों में ही यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और प्रदेश के 13 जिलों में 16 एनकाउंटर किए। 61 पुलिस कर्मी भी सस्पेंड किए गए और जल्द ही वैकेंसी निकालने का आदेश भी दिया है सीएम योगी ने। यूपी सरकार के ये 5 बड़े एक्शन आप देख सकते हैं। ताबड़तोड़ एनकाउंटर, पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई, बिजली कटौती रोकने समेत अयोध्या में रुके कार्यों में तेजी लाने के भी आदेश जारी किए। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, युवाओं के लिए फैसला लेते हुए पेपर लीक कानून बनाने और सरकारी नौकरियों की भर्ती में तेजी लाने के भी आदेश जारी किए। दिल्ली से लौटते ही एक्शन मोड में नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त नया कानून बनाया जाएगा। सीएम ने चयन आयोग के अध्यक्षों के साथ बैठक भी की और पेपर सोल्वर गैंग पर भी सख्त एक्शन के निर्देश जारी किए। इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम योगी ने कुछ और निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाएं, हमें वीआईपी कल्चर स्वीकार नहीं है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेंशन योजनाओं की भी समीक्षा की और बोले 30 जून तक सभी लाभार्थियों के खातों में पहुंच जाए पहली तिमाही की पेंशन। और इसके साथ ही चुनाव खत्म होते ही सीएम योगी ने एक और खुशखबरी दी। अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में जितने भी खाली पद पड़े हैं, उन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। एक और सीएम योगी का बड़ा फैसला, यूपी के हर जिले में बनाई जाएगी फोरेंसिक लैब और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी मिलेगी। सीएम योगी ने न्याय विभाग के साथ समीक्षा बैठक करते हुए ये कुछ बड़े निर्देश जारी किए। चलिए, जुलाई से जुड़ा एक और अपडेट आना दोस्तों। सरकार ने आधार कार्ड होल्डर्स को भी खुशखबरी दी और फ्री में आधार कार्ड को अपडेट करने की तारीख मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में ही बढ़ा दी है, जो कि इस कार्यकाल में भी 14 जून तक आप आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करा पाएंगे। UIDAI उदय की तरफ से ये नई सुविधा दी गई है। अगर आपका भी आधार कार्ड 10 साल या इससे ज्यादा पुराना हो चुका है तो आप मुफ्त में अपडेट करवा सकते हैं 14 जून तक। चलिए, अगला अपडेट है दोस्तों। इस बार कांवड़ यात्रा भी 22 जुलाई से शुरू होगी और अफसरों ने परखी व्यवस्थाएं भी। 22 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा की तैयारियां भी अभी से शुरू हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में आपको जुलाई से ही बढ़ा हुआ बिजली बिल मिलेगा। 10 से 15 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली की रेटें बढ़ा दी गई है। वैसे तो जून महीने में बढ़ चुकी थी, लेकिन ये जो नए रेट का बढ़ा हुआ बिजली बिल है, ये जुलाई में आपको पे करना पड़ेगा। तो अब आपका बिजली बिल कितना हो जाएगा? कुछ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, बीपीएल वगैरह के लिए भी बिजली बिल की यूनिट रेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगला अपडेट है, पंजाब में जुलाई में होगी कंपार्टमेंट एग्जाम परीक्षाएं। बोर्ड की तरफ से डेट शीट भी घोषित की गई। खबर है, BSNL का 4G नेटवर्क भी शुरू हुआ। जुलाई तक लग जाएंगे यूपी वाराणसी में भी 200 टावर। और वहीं देखिए, बैंक लोन पर बड़ा अपडेट आ रहा। सरकारी बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को बड़ा झटका दिया और लोन महंगा कर दिया। दरअसल दोस्तों, सरकारी बैंक यूको बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए लोन की रेटें ये बढ़ा दी गई हैं और ये बढ़ी हुई रेटें कल 10 जून से लागू होने जा रही है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद यूको बैंक की MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बेस्ड लेंडिंग रेट्स में ये बढ़ोतरी की गई है। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। अब MCLR के इंटरेस्ट रेट क्या होंगे स्क्रीन पर, है ना। तो दोस्तों, उम्मीद है पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद लागू होने वाले भारत में ये कुछ बड़े बदलाव, नए नियम, अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप भारत के कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से राज्य और कौन से जिले में आप रहते हैं, कमेंट करके बताइए मुझे, ताकि मैं आपके राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले बड़े फैसले, नए नियम और नई योजनाओं की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।